क्या करोगे, चीज़ों को बार बार रिपीटिशन में डालोगे और बार बार क्वेश्चंस देखोगे। बच्चा जी, ये वो टाइम होता है जब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई है। टीचर आपको बताता है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो बार बार क्या होता है, जब आप एक लॉन्ग नोट पे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, उनको पढ़ना आसान होता है और रिवीजन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको दिक्कत है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने टीचर से मिले। हे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ये कुछ मेरे दिल की बात है जो मैं आज आपको बोलने आया हूँ। और ये मैं क्यों बोलने आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से मिल रहा हूँ और उनसे मिलने के बाद कुछ चीज़ें जो मुझे लग रही है आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बताने आया हूँ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और अच्छे से हो सके। और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जिनका इस साल एग्ज़ाम है ना। 11th वालों के लिए उतना नहीं, लेकिन ख़ास करके 12th वालों के लिए और ड्रॉपर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए वीडियो है। बच्चा जी, ये वो टाइम होता है जब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी तो प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई है और हमारी तो उतनी अच्छे से जो क्वेश्चंस थे, जो टेस्ट थे, वो उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं अब आकर के। तो वो इस टाइम पे आके गिव अप कर देते हैं, वो पढ़ना छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और सोचने लगता है कि जब हमसे हो ही नहीं रहा है तो हम पढ़ के क्या करें। ऐसा देखा जाता है। लेकिन बेटा जी, यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। यही तो वो टाइम है जब आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है। और वो बच्चे जिनको ये लगता है कि मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा नहीं होता है बच्चा। वो सब कुछ आपके दिमाग में रहता है। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसको एक बार रिपीट करेंगे, एक बार रिवीजन में डालेंगे, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है और चीज़ें बनने लगती है। तो सभी के साथ होता है। आप कोई रोबोट नहीं हो, आप एक सिंपल ह्यूमन बींग्स हो और भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है कि आफ्टर सम टाइम चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा हमारे वैनिश होने लगती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो उतने अच्छे से हमें याद नहीं है। तो अगर आप क्या करोगे, चीज़ों को बार बार रिपीटिशन में डालोगे और बार बार क्वेश्चंस देखोगे, तो वो चीज़ें जो आप लग रहा है कि आप भूल गए हैं, तो वो याद आ जाएगी टाइमली। तो क्या करना है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने अपने इस डिप्रेशन से बचने के लिए। सबसे पहला पॉइंट, आप ये सोचे कि आपने प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट किया था। आपने क्या सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था कि आपको डॉक्टर बनना है। तो बेटा जी, मुझे लग रहा है कि सबका एक ही इसमें कंसर्न होता है कि आपको आपकी फैमिली की जो कंडीशन है, जो करंट कंडीशन है, उसको सही करना है डॉक्टर बन के। क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा फील्ड है, डॉक्टर बनना एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप एक बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टिव फील्ड में चले जाते हो। मतलब पैसे के साथ साथ आपको जो रेस्पेक्ट मिलता है वो भी बहुत ज़्यादा है इस फील्ड के अंदर। तो बेटा जी, जब आप लो फील करें तो अपने पेरेंट्स को देख लिया करें, उनका चेहरा देख लिया करें। तो मुझे लग रहा है कि जब उनका चेहरा देखोगे, उनसे बात करोगे, तो आपका ये जो डिप्रेशन वाला फेज़ है ये कम होगा, क्योंकि बातें करने से चीज़ें हल होती है। दूसरा पॉइंट, आपको लग रहा है कि आप कुछ भूल गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि हर टीचर आपको बताता है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो बार बार क्या होता है, जब आप एक लॉन्ग नोट के शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, उनको पढ़ना आसान होता है और रिवीजन करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, उन शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ सकते हो और बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो वो जो आपको लग रहा है कि आप भूल गए हैं, वो आप भूलेंगे नहीं बच्चा। वो आपको क्या रहेगा, याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा और आप उसके क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तीसरा पॉइंट, अगर मैं आपको बोलूँ कि सर अब तो बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं करता है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मतलब दिमाग इतना फिल हो चुका है कि कुछ नया जा ही नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वो टाइम होता है जहाँ पे आपका सिलेबस ऑलमोस्ट एंड की तरफ आ जाता है और आपने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली होती है। अगर आपको ये फील हो रहा है कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, तो थोड़ा रुक जाइए। रुक जाइए का मतलब है, पहले उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए जो आपने पढ़ लिया है और जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है उसके नोट्स प्रॉपर बनाते रहे। जब आप पहले वाली चीज़ पे स्ट्रेंथ हासिल कर लोगे और आपकी क्लासेस मिनिमम हो जाएगी, तब आप क्या कर सकते हैं, जो कंटिन्यूएशन में चीज़ें चल रही है उसको और अच्छे से आप कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो ये 2-4 पॉइंट्स है जिस पे आप फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हो और अपने डिप्रेशन को एक लो पॉइंट पे ला सकते हो। तो कभी भी हार नहीं माननी है। हार मान जाएंगे तो क्या करेंगे कि भाई तुमसे आगे कोई ना कोई तो निकलेगा, वो सीटें तो फिल होनी ही होनी है। आप हार मानोगे, आप बैठ जाओगे, तो कोई ना कोई तो प्रिपरेशन कर ही रहा है ना आपकी जगह पे, तो वो तो मेडिकल एग्जाम की सीट जाके लेगा ही लेगा।
क्यों? क्योंकि आपने मेहनत बंद कर दी थी, आपने जितना सीखा वो भी खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि अगर आपको दिक्कत है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने टीचर से मिले और टीचर से मिलके अपने सारे डाउट्स उनके सामने रखे। मुझे लगता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर निकल के आएगा, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और अक्सर मैं क्लास में बोलता हूँ कि तुम केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक लेके आओ, एनी टॉपिक मैं कह रहा हूँ, शुरू से लेके आखिर तक 20 की 20 यूनिट से 22 की 22 यूनिट से आप कोई भी टॉपिक लेके आए, मैं कहता हूँ 15 से 20 मिनट लगेंगे उसको मुझे तुम्हें समझाने में, 15 से 20 मिनट। तो आप लेके तो आए एक बार। जब आप बात ही नहीं करेंगे, बात करना छोड़ देंगे, अकेले रहना शुरू कर देंगे, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो चीजें वो बिगड़ती जाएगी और वर्स्ट होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि आप बहुत पीछे निकल जाएंगे एज कंपेयर टू अदर्स और दूसरे बहुत आगे निकल जाएंगे आपसे बच्चा। तो ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ये टाइम दोबारा से उठने का है। अगर आप लो फील कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, अपने दोस्तों से बात करिए कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मैं इससे कैसे बच सकता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा बच्चों, हार नहीं माननी है। व्हाइट कोट का सपना तुमने देखा था, व्हाइट कोट तुम्हें चाहिए, व्हाइट कोट तुम लेके रहोगे अगर तुम उठ गए तो और इन चीजों से निकल गए तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स है आप आकर हमसे मिले, भगवान ने चाहे तो हर चीज का सॉल्यूशन है और इस चीज का भी सॉल्यूशन हमारे पास होगा जरूर। थैंक यू वेरी मच।